अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लैपटॉप, कंप्यूटर, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र हैं और आपको एक मसला आ रहा है सी ड्राइव को लेकर। सी ड्राइव की जो पार्टीशन है, उसको लेकर मसला आ रहा है। स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। अब आप सॉफ्टवेयर जो कर रहे हो, डाटा कर रहे हो, उसमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सॉफ्टवेयर्स जो इंस्टॉल होते हैं, उनकी फाइल्स होती हैं, विंडो होती है, सी ड्राइव में होती है। अब लोग गलती से जब पार्टीशन बनाने लगते हैं ना विंडो इंस्टॉल करते हुए, तो सी ड्राइव को कम पार्टीशन दे बैठते हैं जिसमें विंडो होती है, तो बाकियों को इतनी-इतनी ज़्यादा दे बैठते हैं। अभी देखें 109 जीबी की स्पेस दी हुई थी जिसमें से 7.97 मतलब टोटल तकरीबन 8 जीबी स्पेस जो है ना वो फ्री पड़ी हुई है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आप कैसे सी ड्राइव की स्पेस को एक्सटेंड कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, दूसरी ड्राइव्स में से निकाल के। अंडरस्टैंड करके दूसरी ड्राइव्स में देखें ना 372 जीबी फ्री है, 271 जीबी फ्री है, 9 जीबी फ्री है। अब इनमें से मैं एक्सटेंड करूँगा इसके अंदर सी ड्राइव के अंदर, तो इसकी स्पेस बढ़ जाएगी और इसके ऊपर लोड जो है वो कम हो जाएगा। मेरा नाम है ज़ैन, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे हेल्प कंटेंट आपका भी आप लोगों के लिए इसी चैनल पर लाता रहता है। मैं डिटेल में आहिस्ता-आहिस्ता से समझाऊँगा, समझिएगा। आपने करना क्या है, दिस पीसी या माय कंप्यूटर के नाम से आइकन होगा होम स्क्रीन पे आपका। इसके ऊपर जो है ना आपने राइट माउस का क्लिक करना है। यहाँ पर ना एक ऑप्शन मोर में मुझे शो हो रहा है, मेरी विंडो डिफरेंट है। यहाँ पर एक मैनेज का बटन होगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। नहीं तो आप फाइल में भी जाके दिस पीसी में कंप्यूटर पे राइट क्लिक करोगे, ये मैनेज वाला ऑप्शन वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्क मैनेजमेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अंडरस्टैंड करके जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहेगा। अब बॉटम में देखें डिस्क 0, डिस्क 1। अब ये मुझे क्यों आ रहा है? आपकी हो सकता है एक डिस्क शो हो रही हो। मेरे इस लैपटॉप के अंदर एक हार्ड ड्राइव है और एक एसएसडी है, जिस वजह से मुझे 2 डिस्क शो हो रही हैं, एक हार्ड ड्राइव की और एक एसएसडी की। अब इन दोनों ड्राइव की मुझे अलग-अलग पार्टीशंस शो हो रही हैं। हार्ड ड्राइव की पार्टीशन डी और ई है और डिस्क जो एसएसडी मैंने लगवाई हुई है, उसकी पार्टीशन सी और एफ है। अब ये अलग-अलग पार्टीशन है। अब ये आपने देखना है कि आपकी जो विंडो है, वो किस हार्ड ड्राइव या एसएसडी के अंदर है। अब मेरी जो विंडो है ना, वो है डिस्क 1 के पार्टीशन के अंदर। डिस्क 1 में पार्टीशन कौन-सी है? सी और एफ। अगर आपकी एक है तो आप ना ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर ना लीजिएगा, आप चीज़ को समझिएगा। अब जैसा कि देखें विंडो है मेरी सी के अंदर, मतलब सी ड्राइव के अंदर मेरा डाटा वगैरह जो भी है, अब उसके साथ एक और पार्टीशन है वो एफ के नाम से है। अब एफ के नाम से जो पार्टीशन है, वो है 10 जीबी की। अब ये 10 जीबी की पार्टीशन मैं देखता हूँ मेरे काम की है या नहीं, ये आपने बेसिकली काम करना है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे दिस पीसी में, यहाँ पर एक डी है, एक ई है, एक एफ है। अब ये एफ और सी ये एक पार्टीशन एक डिस्क की पार्टीशन है एसएसडी की। अब ये एफ मेरे किसी काम की नहीं है, ये मेरी बिल्कुल फ्री है। अब आपने करना क्या है, आपने अपनी उस पार्टीशन में से डाटा निकाल देना है जो आपके किसी काम की नहीं है। जैसा कि ये ऐप मेरे किसी काम की नहीं है, अगर आपकी कोई पार्टीशन होती है, उसके अंदर आपका इम्पोर्टेंट डाटा होता है, आप उसे निकाल के किसी और पार्टीशन में डाल लें, ताकि उसको आप फॉर्मेट करके उस सी के साथ एक्सटेंड कर सकें। अब मैं आता हूँ यहाँ पर सेटिंग के अंदर, यहाँ से भी आपको समझा देता हूँ। एक चीज़ का ये भी ध्यान रहे, आपकी हो सकता है 3 पार्टीशंस हों, तो आपने उस हिसाब से मैनेजमेंट करनी है। जो सी ड्राइव है ना, उसके साथ वाली पार्टीशन ही आप अटैच कर सकते हो सी के साथ। ये अंडरस्टैंड करके जैसा कि यहाँ पर एफ के साथ एक और पार्टीशन होती, तो मैं उसको सी के साथ अटैच नहीं कर सकता था। नहीं कर सकता था। क्या वजह है कि भाई ये अलाउ करता है साथ वाली पार्टीशन आप एक्सटेंड कर सकें। अच्छा ना मैं एक चीज़ ना समझाता हूँ फिर बाद में बहुत सारे सवालात होंगे। इस पार्टीशन को मैं एक दफ़ा और एक्सटेंड करता हूँ। इसमें से ना मैं निकालता हूँ एक और पार्टीशन। मैं जैसे कि अभी श्रिंक वॉल्यूम करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं करता हूँ चले 5 जीबी की अलहदा से एक और पार्टीशन बना लेता हूँ। मैं एस्टिमेटेड 5000 एमबी की बनाता हूँ, ठीक है? 1024 मल्टी में 5 करने से ज़्यादा जो है ना वो एमबीज़ आते हैं। मतलब कि 1 जीबी के अंदर होते हैं 1024 एमबी, जितने जीबी की आपने पार्टीशन बनानी है 1024 को मल्टीप्लाई उतने जीबी से करेंगे, एक और पार्टीशन बन जाएगी। अब ये जो मेरी पार्टीशन बनी है ना, इसको मैं एक और नाम दे देता हूँ, सिंपल वॉल्यूम बना लेता हूँ,
ताकि आप मेरी जो बात है ना उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अब ये जी के नाम से पार्टीशन मेरी बन गई है इस मेरी एसएसडी के अंदर। अब मैं आता हूँ ज़रा 1 सेकंड, मैं ज़रा ना 1 मिनट फ़ाइल में आता हूँ, यहाँ पर देखें CDEFG। अब CFG ये 3 बेसिकली पार्टीशंस मेरी एसएसडी की हैं, क्योंकि मैंने एसएसडी वाली पार्टीशंस को ही मैनेज करना है। ये जो डी और ई हैं, ये मेरी पार्टीशंस हैं हार्ड ड्राइव की, इसके साथ मेरा अब कोई तल्लक नहीं है। अब देखें इसके अंदर एफ और जी ये 2 पार्टीशंस हैं, ये दोनों मेरी एक किस्म के फ्री हैं। अगर आपको लगे कि भाई आपकी इन दोनों में से एक पार्टीशन फ्री हो सकती है, एक का डाटा निकाल के दूसरे में डाल लें और एक वो वाली पार्टीशन आप फ्री कर लें जो आपकी पार्टीशन अवेलेबल है सी के पास। मेरी जैसे एफ अवेलेबल है। अब इस एफ की जो स्पेस है वो है 5 जीबी। अब इस 5 जीबी वाली जो पार्टीशन है इसको मैं सी के साथ एक्सटेंड कर सकता हूँ। मैंने आपको तमाम पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं ताकि आप लोग ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। अब देखें ये जो एफ है ना इसको मैं सी के साथ अटैच करूँगा, जी को मैं सी के साथ अटैच नहीं कर सकता। अगर आपका कोई ऐसी सिचुएशन बने तो आप क्या कर सकते हो, एफ का डाटा जी में डाल लो, जी को फॉर्मेट करके सी के साथ अटैच कर लो। आपकी जो सी के साथ है उसी को ही आपने छेड़ा-छाड़ी करनी है। उसको आप श्रिंक भी कर सकते हो अपने हिसाब से, वो फिर आपकी अपनी जो है ना वो सिलेक्शन आप क्या करते हो। अब एफ के अंदर तो मेरा कोई डाटा नहीं है, आपने डाटा पहले निकाल लेना है, फिर आपने राइट क्लिक करना है, डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक करना है, येस पे क्लिक करना है, फिर आपने येस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अब ये सब कुछ करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है ना ये सब कुछ फॉर्मेट हो जाएगा एफ का। अभी मैं येस करता हूँ और अब यहाँ पर अनलोकेटेड स्पेस क्रिएट हो गई है। अब ये स्पेस किसी काम की नहीं है। अब हम इसको एक काम पे लगाएँगे, वो क्या करेंगे, सी के साथ अटैच करेंगे। जब अटैच करेंगे तो सी की स्पेस जो है ना वो बढ़ जाएगी। अब मैं आता हूँ ना एक दफ़ा ये देखें 109 109 जीबी सी की स्पेस है। अब मैं इसके अंदर जो मज़ीद ऐड करूँगा तो इसकी स्पेस बढ़ जाएगी। 109 जीबी है ना, अब देखिएगा एक दफ़ा ना मैं दोबारा जाता हूँ, ये जैसे 7.53 जीबी फ्री है। अब स्पेस इसकी बढ़ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब आपने सी पे आना है, सी के साथ क्या है अनलोकेटेड स्पेस है ना, अब सी के ऊपर आकर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ 1 सेकंड। राइट क्लिक किया, यहाँ पर एक्सटेंड वॉल्यूम पे आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक स्पेस शो हो रही है अनलोकेटेड जो किसी काम की नहीं है, उसे काम पे लगाएँगे। नेक्स्ट करना है, फिनिश पे आपने क्लिक करना है। अब क्या होगा कि आपकी जो एक स्पेस क्रिएट हुई थी अनलोकेटेड वो अटैच हो गई है सी के साथ। अगर मैं दोबारा यहाँ पे फाइल में जाके आप लोगों को दिखा सकूँ 12 जीबी हो चुकी है, पहले तकरीबन 7 जीबी थी, 109 जीबी थी और यहाँ पर 114 114 जीबी की स्पेस टोटल हो चुकी है। एंड उसके अलावा यहाँ पर ये देख सकते हैं डी, ई और जी भी है। अब जी को भी मैं यहाँ पे इसके साथ ही अटैच कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई जी भी जो है ना वो फ्री में मेरी पड़ी हुई है, मैं इसमें डाटा नहीं रखता, मैं हार्ड ड्राइव में रखता हूँ। इसको भी मैं डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ, येस पे क्लिक करता हूँ, फिर येस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब कुछ करके इसके साथ मैं अटैच कर लेता हूँ। एक ये भी आप काम कर सकते हो, जो ड्राइव में आपका डाटा वगैरह है उसको एक्सटर्नल किसी चीज़ में निकाल लो, एक दफ़ा सब पार्टीशंस को डिलीट करके फिर अपने हिसाब से आप कर सकते हो, उसको मज़ीद बढ़ा सकते हो, श्रिंक कर सकते हो। अब देखिए ना फिर मैं क्या किया, मैंने उसको डिलीट करके अनलोकेटेड किया, फिर एक्सटेंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर वन लोकेटेड शो हो रही है 5 जीबी की, नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश पे क्लिक करता हूँ। अब अगेन से सी की सारी मेरी स्पेस बन चुकी है। मैं यहाँ पर अगर आप लोग को फाइल में आकर दिखा सकूँ 119 जीबी टोटल जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ। अब टोटल 2 हार्ड ड्राइव की हैं और एक सी के अंदर मेरी सारी स्पेस आ चुकी है। अब इसमें से चाहूँ तो मैं थोड़ी बहुत अलहदा करके एक और पार्टीशन भी बना सकता हूँ। मैंने जो आपको समझाया है उम्मीद है कि आपने समझने की कोशिश की होगी। अब इसमें से अगर मैं चाहूँ तो दोबारा 2-4 जीबी के पार्टीशन अलहदा से निकाल सकता हूँ। कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको आपने मेन ये समझना है कि सी के साथ जो पार्टीशन है उसमें से ही आप स्पेस को कंज़्यूम कर सकते हो। नहीं तो आप अगली वाली पार्टीशंस में से भी डाटा निकाल के सब डिलीट करके दोबारा बना लें। मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।